दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड की। कई लोग सोच रहे हैं कि मतलब कुछ नया होगा। क्वांट म्यूचुअल फंड के चक्कर में लोग एग्जिट कर रहे हैं। कुछ भी नया नहीं होगा, सब ऐसे ही चलेगा। थोड़े लोग पैसे निकाल जाएंगे और जो समझदार होंगे वो अपने पैसे कभी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने नेट पे जाके ये सर्च करना है कि इस बार म्यूचुअल फंड को कितना पैसा मिला पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। बहुत ज़्यादा पैसा लोग म्यूचुअल फंड के अंदर डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, और एक बात मैं बीच में बता देता हूँ, हर आदमी अपने लिए जीता है। मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लोग डेली वीडियो देखते हैं कि आप अपने परिवार के लिए एक मजबूती के साथ खड़े हो और कोई अच्छा म्यूचुअल फंड चुनो जो आपको अच्छा लगता हो। बैंक सेक्टर से रिलेटेड जो भी हो, जैसे SBI है, HDFC है, एक्सिस है, कोई भी, क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो आपके पैसे को सही जगह पे लगाएगी। और मोस्टली वीडियो में SBI के ऊपर बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों का क्या है, बैंक के ऊपर भरोसा बहुत है। पर लोग FD, RD, PPF, EPF, सुकन्या योजना, LIC, अदरवाइज काफ़ी सारी स्कीमें हैं जिसमें पैसा लगाते हैं। मैं कहता हूँ आपकी अगर एज होगी 20 साल, 25 साल, शायद समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। 10 साल आपने कोई भी सेविंग की है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर बोलते, हम इसको सेविंग बोलते हैं। सेविंग कभी भी आपको फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं कर सकती। अगर हमें सेविंग छोड़ के इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे, मतलब हमारा पैसा मार्केट में जाए और कुछ कमा के लेके आए। बस इतनी याद रखो कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं वो मार्केट में जाता है, और आप जो सेविंग कर रहे हो वो भी सारा मार्केट में जाता है। कभी आप सोचो, मान लो आपने RD में पैसा लगा रखा है या PPF या EPF कहीं भी पैसा लगा रखा है, तो आप एक बार सर्च कीजिए क्रोम पे जाके, गूगल पे, कि मैंने PPF में पैसा लगा रखा है, PPF ने कहाँ पैसा लगा, तो आपका नज़रिया बदल जाएगा पैसे के लिए। और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आपको समझ में आ गया तो 20 साल के अंदर आप फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो सकते हो और अपने परिवार को भी कर सकते हो। आराम से चिल करके आपकी ज़िंदगी बीतेगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट के लिए भी अच्छी प्लानिंग है ये, अगर आप लेना चाहते हो। अगर आप यंग हो और आपने नई नई जॉब स्टार्ट की है तो भी आप ये म्यूचुअल फंड ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, जो है SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। 29 मई 2024 को स्टार्ट हुआ है। अभी जून चल रहा है, जून की लास्ट डेट आज है, कल से जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। ये मई को आया था नया म्यूचुअल फंड, 29 मई 2024। NAV की बात कर 18 रुपये। कभी भी कोई म्यूचुअल फंड आता है उसका NAV रेट होता है, NFO, वो 10 रुपये से स्टार्ट होता है। देखो, मई में स्टार्ट हुआ 2024 में, बढ़ता बढ़ता ये जून तक 1 महीने के अंदर 8 रुपये बढ़ गया। किसी बंदे ने उस टाइम पे पैसा लगाया होगा तो उसका पर यूनिट मतलब ये यूनिट होती हैं। एक यूनिट अगर खरीदेंगे आज की डेट में 18 रुपये की है, उस टाइम खरीदते तो 10 रुपये की मिलती एक मिनट। रेटिंग की बात करें, NA है, अभी कोई रेटिंग नहीं मिल, इसको स्टार नहीं मिले हुए। पर फंड साइज की बात करें तो केवल एक महीने में 475 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें फंड में लगाया हुआ है। कई लोग पूछते हैं कि सर इतना पैसा वाकई में लगा हुआ है। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके, इतना पैसा लोगों ने अपना इस फंड पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि SBI का भरोसा है। अब ये पैसे कैसे बना के देता है, आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सेविंग नहीं करोगे। अगर ये वीडियो आप साल 2 साल बाद भी मेरी देख रहे हो तो भी अगर आपको समझ में आ गया, आपने LIC में पैसा लगा रखा है, PPF में, EPF में, सब गवर्नमेंट स्कीम में, बढ़िया स्कीम मोर लगा के मिलती है, सब ओके हैं। पर इन्वेस्टमेंट अलग हो जाती है, सेविंग अलग हो जाती है। सेविंग कभी भी आपको फाइनेंशियल तौर पे फ्री नहीं कर सकती, क्योंकि वो 7 या 8% पे रहती है। इन्वेस्टमेंट का कोई भी फंडा नहीं है। अगर आप देखो, इसका ऑल रिटर्न करीब करीब 40% है। मैं केवल 26% की रिटर्न कर रहा हूँ। अगर 26 भी मिल जाता है तो भी आप आराम से
22 साल में 1 करोड़ रुपया बना पाओगे। अब ये पैसा कैसे बनाते हैं? ये होल्डिंग कंपनियां 150 कंपनियां इनके पास में है, क्योंकि ये मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। 150 कंपनियां इनके पास में है। आपने अगर 1000 रुपये लगाए तो 150 कंपनियों में पैसा लग गया सर आपका। और ये 150 कंपनियां ही आपको फाइनेंशियल तौर पे फ्री बना सकती हैं। ये बात आप नोट कर लो, डायरी में डाल लो कि मैंने इस तारीख को बताया था। आज डेट है 30/6/2024 और आप 22 साल बाद जाके देखोगे तो आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं 26%, ये दे रहा है 40%। अब 150 में से मैं 4 कंपनी को नाम बताता हूँ। MRF, आप अगर जाके क्रोम पे इसको खोलोगे तो 1 लाख से ऊपर का इसका एक शेयर है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में सिर्फ फर्क इतना है कि शेयर मार्केट में सिर्फ आप एक शेयर में पैसा लगा सकते हो, पर अगर हम म्यूचुअल फंड लेते हैं तो म्यूचुअल फंड में मल्टीपर्पज कंपनियां मिल जाएंगी, मतलब 150 कंपनियां मिल जाएंगी आपको। केवल एक ही म्यूचुअल फंड लेने पे 150 कंपनियों में आपका पैसा लग जाएगा। वरना आप एक कंपनी लोगे तो कंपनी चले ना चले किसी को कोई भरोसा नहीं है। पर इनकी जो मैनेजमेंट होती है उनकी तीखे नज़र होती है। और कोई घबराने की बात नहीं। कई लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा पता नहीं कहाँ लग जाएगा। ये सब सेबी के अंदर में आता है, जैसे बैंक RBI के अंदर में आता है। तो डरने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि डर ज़्यादा ही लग रहा है, जैसे क्वांट फंड के साथ में थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ हो जाएगा सेट वो, तो आपने क्या करना है, उसमें जाना है SBI बैंक में जाना है और बैंक से जाके ये म्यूचुअल फंड ले सकते हो। नंबर 2 पे टाटा 0.82 के करीब, MRF है 0.87 के करीब, ऑयल इंडिया में 0.77 के करीब, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.54 के करीब। आप देख सकते हो कितना परसेंट इस पे, इतनी बड़ी कंपनी है इस पे केवल 0.87% लगा रखा है। आप इतना पैसा लगाओगे उसका 0.87% इस कंपनी पे लग जाएगा। हमें तो SBI के ऊपर भरोसा है। SBI वाला अपना डिसाइड करेगा किसको कितना परसेंट लगाना है। हम तो पैसा यहाँ लगा रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा सुबह 9 बजे जाता है और 3:30 बजे तक मार्केट में घूमता है, जहां भी आपने पैसा लगा रखा है। एक्सपीरियंस की बात करें 0.41 के करीब, एग्जिट 0.25 के करीब। केवल 30 दिन के अंदर एग्जिट मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईओ की बात कर लेते हैं 9,81,788। एक बात याद रखना, अगर म्यूचुअल फंड में आए हो ना तो 8 से 15 साल के लिए आइए। ऐसे 1-2 साल में कुछ नहीं बनेगा, फिर तो आपने जहाँ पैसा लगा रखा है वहीं लगाते रहेंगे। रिटर्न की बात करें 40%, 1 ईयर की बात करें 55%, 6 मंथ की बात करें 22%। 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 रुपये में हर बंदा जोड़ सकता है आज के टाइम में। रिटर्न 26%, 22 साल के लिए आपने लगाए 2,64,000 रुपये, आपको मिल गए 1,34,78,314 रुपये। पूरे जीवन काल में 34 लाख रुपये भी नहीं बचे बढ़ेंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने शायद कुछ लाइफ निकाल भी दी होगी। आप ये देखो कितनी आपकी सेविंग हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और कितना पैसा आपका बना है। RD/FD 6%, PPF 7.1, EPF 8.1, सुकन्या 8%। सब गवर्नमेंट की स्कीमें 8% का रिटर्न मिलता है, पर ये समय आपका अगर वेस्ट हो गया उसके बाद रिटर्न नहीं बनेगा। इसमें सब समय का खेल है। म्यूचुअल फंड का जो आपको समझ में आ गया वो टाइम है। मान लो आपका 20-25 साल निकल गए और आप सोच रहे हो कि 5 साल में मैं पैसा बना लूँ मार्केट में, नहीं बनेगा। क्योंकि 5 साल में 5 साल के हिसाब से मिलेगा। और वैसे ही अगर हम 10-15 साल लगा देते हैं तो बड़ा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा आपका, इतना पैसा कि आप SWP में लगाओ और ज़िंदगी आराम से निकालो। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।